भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पापांकुशा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। प्रभु कृपा से निरंतर उन्नति तथा प्रगति आप करते रहें। आज हम आपको पापांकुशा एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को पूरा देख करके अंत तक देखिएगा तथा देखने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अब हम आपको पापांकुशा एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस वर्ष 2 अधिक एकादशी हो जाती है। यानी कुल मिलाकर के उस वर्ष 26 एकादशी होती है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में तथा दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में भिन्न भिन्न महत्व बताया गया है। भगवान नारायण का सबसे परम प्रिय व्रत यदि कोई है तो वो एकादशी का व्रत है। और एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं और उसके पुण्यों का उदय होता है। और जब पुण्यों का उदय होगा तब उसे सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पापांकुशा एकादशी है। और यह एकादशी मनुष्य के कई जन्मों के पाप को नष्ट करने वाली एकादशी बताई गई है। इस बार पापांकुशा एकादशी का महापर्व 6 अक्टूबर 2022 गुरुवार के दिन है। हालांकि एकादशी तिथि का आरंभ 5 अक्टूबर 2022 बुधवार को दोपहर 12 बजे से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 6 अक्टूबर 2022 गुरुवार को सुबह 9:40 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो सूर्योदय व्यापिनी तथा द्वादशी युक्त जो सर्वोत्तम एकादशी है वो 6 अक्टूबर 2022 गुरुवार के दिन है। और इसी दिन सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को एकादशी का व्रत रखना चाहिए तथा इस व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो 7 अक्टूबर 2022 शुक्रवार को सुबह 6:16 से लेकर के 9:16 तक आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए, यानी व्रत खोल लेना चाहिए। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे दशमी तिथि के दिन एक समय भोजन करना चाहिए और दशमी के दिन लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, मांस, मदिरा और अभक्ष्य, भक्षण, अंडे इत्यादि का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन शहद खाना वर्जित माना जाता है। दशमी तिथि के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और दशमी के दिन पराये अन्न यानी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। और एकादशी यानी 6 अक्टूबर 2022 गुरुवार के दिन सुबह आप जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान कर लेवे और स्नान करने के बाद शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करें। धुले हुए कपड़े इस दिन पहनना चाहिए और ध्यान रखें कि फटे या फिर बहुत गंदे कपड़े इस दिन बिल्कुल ना पहने। साफ सुथरे, स्वच्छ, पवित्र वस्त्र धारण करके मस्तक पर अपनी रुचि के अनुसार तिलक लगा करके एकादशी का व्रत करना चाहिए। क्योंकि धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि देवो भूत्वा देवम यजेत। जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, व्रत करते हैं, तो हमें भी उनके अनुसार, उनके स्वरूप के भांति जो है अपने स्वरूप को सुंदर और सुगंधित बनाकर ही पूजन अर्चन तथा व्रत करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल भगवान का पूजन अर्चन करें, सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तथा एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। एकादशी व्रत का संकल्प धारण करने से मनुष्य को परम सिद्धि प्राप्त होती है। व्रत का संकल्प दोनों ही परिस्थिति में आपको धारण करना चाहिए।
अगर आप निष्काम भाव से व्रत करते हैं, निष्काम भाव का अर्थ होता है बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है। और दूसरा व्रत होता है सकाम व्रत। सकाम व्रत का अर्थ होता है कोई कामना या इच्छा यदि हमारे मन में है, उसको लेकर के यदि हम कोई व्रत करते हैं तो उसे सकाम व्रत कहा जाता है। निष्काम और सकाम दोनों ही परिस्थिति में व्रत का संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। संकल्प धारण करने के लिए आपको सबसे पहले एक सुपारी, जो पूजा की सुपारी होती है, उसकी आवश्यकता लगेगी। इस दिन चावल यानी अक्षत के स्थान पर जौ और तिल का उपयोग आपको करना चाहिए। पीला फूल और कुछ पैसे रख करके, हाथ में जल रख करके, हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रख करके सबसे पहले संकल्प धारण करें, क्योंकि व्रत का संकल्प धारण करने से ही व्रत सिद्ध माना जाता है। आप हाथ में जल रख करके पुष्प रखें, कुछ पैसे रखें, जौ तिल रखें, पीला फूल रखें, सुपारी रखें और 3 बार ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु सुधावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कली प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेश भोपाल मंडलांतर्गत ही भोपाल नामनी नगरे ही आप जिस शहर, नगर, जिस राज्य, जिस देश में निवास करते हैं वहां का उच्चारण आपको करना चाहिए। अद्य दिवसे आश्विन मासे शुभे ही शुक्ल पक्षे ही पापांकुशा एकादश्यायाम पर्वांग भूतानां बृहस्पति वासरान्वितायाम अद्य दिवसे ही धनिष्ठा दिवस नक्षत्रे मकर राशि स्थे श्री चंद्रे ही मीन राशि स्थे श्री देवराज गुरु कन्या राशि स्थे श्री सूर्य शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थाने से ससु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथोहु। बोलिए मम आत्मनः, अपने नाम और गोत्र का आप उच्चारण करिएगा। अगर आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो अपना सरनेम भी आप इस समय उच्चारित कर सकते हैं। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदिदेविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम मम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक दोष परिहारार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अष्टविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यांश्च चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन निश्चित कामना संसिद्ध्यर्थम समस्त पाप क्षयार्थम अद्य दिवसे पापांकुशा एकादशी व्रत कर्माहम करिष्ये। संकल्प भगवान को समर्पित कर दीजिएगा। प्रभु को संकल्प समर्पित करने के पश्चात हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, निवेदन करें कि हे प्रभु, आज हम पापांकुशा एकादशी व्रत धारण करने जा रहे हैं। आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे शक्ति को इस प्रकार जो है समाहित कर दीजिएगा कि हम पूरे विधि विधान तथा श्रद्धा एवं भक्ति के साथ सभी नियमों का पालन करते हुए पापांकुशा एकादशी का व्रत कर सकें। इस प्रकार आप व्रत का आरंभ कर दीजिएगा। जब आप व्रत करते हैं तो उस दिन आपको अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न खाना बिल्कुल वर्जित माना जाता है। इस दिन केवल और केवल आपको फलाहार करना चाहिए। वैसे तो धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और गाय के दूध से बनी वस्तुएं मानी जाती है। इसके अलावा सभी प्रकार के जो फल होते हैं वो भी एकादशी में उत्तम माने गए हैं। इसके अलावा अन्य शुद्ध और सात्विक जो फलाहारी वस्तुएं हैं उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, फलाहार में आपको जो फलाहारी नमक है उसका ही उपयोग करना चाहिए। इस दौरान आपको फलाहार में किसी भी परिस्थिति में हल्दी का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
एकादशी का व्रत जब आप करते हैं तो आपको अपने घर में चावल नहीं बनाना चाहिए और चावल का उपयोग किसी भी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में एकादशी का व्रत होता है या नहीं भी होता है, दोनों ही परिस्थिति में आपको अपने घर में चावल नहीं बनाना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, सास ससुर या अन्य वरिष्ठ जनों का अपमान तथा अनादर आपको नहीं करना चाहिए। और इस दिन देवी देवताओं की, साधु संतों की, शास्त्रों की, ब्राह्मणों की या अन्य पूज्य पुरुषों की निंदा भी आपको नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी अनिवार्य रूप से करना चाहिए और एकादशी के दिन किसी भी प्रकार से कोई गलत, अनैतिक या पाप कर्म आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि 3 प्रकार से पाप हमारे द्वारा हो जाते हैं। पहला पाप जो बताया गया है वो कायिक पाप, यानी शरीर के माध्यम से जो पाप होता है उसे कायिक पाप कहा जाता है, तो शरीर से भी पाप नहीं करना चाहिए। दूसरा पाप होता है वाचिक पाप, यानी वाणी के द्वारा यदि कोई गलत शब्द का हम उपयोग करते हैं तो उसे वाचिक पाप कहा गया है। और तीसरा जो पाप होता है वो मानसिक पाप, यानी हम मन से कोई भी गलत विचार करते हैं तो उसे मानसिक पाप कहा जाता है। इस प्रकार के जो 3 प्रकार के जो पाप बताए गए हैं वो आपको एकादशी के दिन गलती से भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जी से आज्ञा लेकर के तुलसी जी के आप पत्ते तोड़ सकते हैं, क्योंकि बिना तुलसी जी के आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। इसलिए आप तुलसी जी का पत्ता अवश्य लेकर आएं और संकल्प में भी तुलसी जी का पत्ता आपको रखना चाहिए तथा भगवान को भी इस दिन तुलसी जी का पत्ता अर्पण करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान का विशेष पूजन तथा उनका श्रृंगार करना चाहिए। अगर आपके घर में प्रतिदिन ठाकुर जी का, बाल गोपाल जी का या राधा कृष्ण जी का विशेष पूजन अर्चन होता है तो आप एकादशी के दिन उनका विशेष श्रृंगार करें, विशेष पूजन करें। और यदि आप चाहें तो एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके मध्य भाग में प्रभु की, यानी राधा कृष्ण की, लक्ष्मी नारायण जी की, ठाकुर जी की, बाल गोपाल जी की जो मूर्ति या स्वरूप की स्थापना करें और उनके सीधे हाथ की तरफ एक गेहूं की ढेरी रख करके, तांबे का लोटा रख करके, आम के पत्ते और नारियल रख करके कलश की स्थापना करें तथा भगवान का पूजन अर्चन करे, कलश का पूजन अर्चन करे और भगवान को नैवेद्यम लगाएं। इस दिन आप अपने रसोई घर को पूरा साफ सुथरा रखें और जो भी भोग या नैवेद्यम प्रभु के लिए आप समर्पित करते हैं उसको बिना स्नान किए आपको नहीं तैयार करना है और शुद्ध और पवित्र अवस्था में भगवान के लिए नैवेद्यम यानी भोग तैयार करें और उसके बाद पहले प्रभु को भोग लगाएं। उसके पश्चात ही स्वयं वो प्रसाद फलाहार ग्रहण करे, यानी कभी भी बिना भोग लगाए कोई भी वस्तु जो है भक्त को ग्रहण नहीं करना चाहिए, उसे असमर्पित वस्तु कहा जाता है। और एकादशी के दिन बाहर की वस्तुओं का जो है विशेष करके परित्याग कर देना चाहिए। जैसे हम बाहर होटल पे जो भी सामान बनता है वो बिल्कुल न खाएं, क्योंकि वहां पर पूरी जो है अपवित्रता के साथ में वह वस्तु निर्मित होती है और वहां पर हमको किसी भी प्रकार का कोई पदार्थ सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत आपात परिस्थिति में आप बाहर के फल फूल बाहर ग्रहण करेंगे तो कोई दोष नहीं होगा, लेकिन अन्य वस्तुएं एकादशी के दिन बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। अपने हाथ से अपने घर में बनी वस्तुएं ही प्रभु को भोग लगाएं और स्वयं फलाहार के रूप में ग्रहण करें। और एकादशी के दिन भगवान के पवित्र नामों का पठन पाठन करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई जन्म अथवा मृत्यु का सूतक यदि लगा हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में आप व्रत तो करें लेकिन भगवान का पूजन अर्चन न करें और व्रत के समस्त नियमों का भी पालन करें। 13 दिनों तक जन्म और मृत्यु के सूतक के दौरान पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए, भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई माताएं बहनें मासिक धर्म या पीरियड की अवस्था में रहती है तो वो अशुद्ध मानी जाती है। ऐसे में 7 दिनों तक भगवान का स्पर्श और पूजन नहीं किया जाता है। 7 दिन का स्नान करने के बाद ही पूजन अर्चन किया जाता है। अगर वो एकादशी का व्रत करते हैं तो उनको
प्रत्येक एकादशी के अनुसार व्रत तो करना चाहिए, व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श और पूजन इस दिन नहीं करना चाहिए। साथ ही एकादशी के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल का उपयोग घर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए और कोई भी अभक्ष भक्षण का उपयोग इस दिन नहीं करना चाहिए। एकादशी की रात्रि में जागरण करने का विधान है। पूरी रात जाग करके भगवान के भजन तथा कीर्तन किए जाते हैं और उसके बाद अगले दिन प्रातः काल जल्दी उठ करके स्नान करें। स्नान करने के बाद भगवान का पूजन अर्चन करें और उसके बाद व्रत का पारणा करें। जब हम व्रत का पारणा करते हैं उस समय ब्राह्मण को भोजन करवाने का विधान है। अगर आप ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं करवा पाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में ब्राह्मण को सूखा आटा, दाल, चावल इत्यादि सामान का दान कर सकते हैं। और अगर सामान भी नहीं दे सकते हैं तो इस निमित्त आप ब्राह्मण को नगद राशि भी यदि प्रदान कर देंगे तो भी आपको ब्राह्मण भोजन का संपूर्ण पुण्यफल प्राप्त हो सकेगा। इसी तरह जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको एकादशी की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए और कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, ब्राह्मण के मुख से स्वयं जनार्दन यानी भगवान नारायण वासुदेव ही कथा सुनाते हैं। इसलिए ब्राह्मण के मुख से कथा सुने और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को यथाशक्ति, यथा भक्ति दक्षिणा दान अवश्य करें। इस तरह यदि आप एकादशी का व्रत करेंगे तो आपको एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होगा। साथ ही अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको अपने जीवन में एक बार एकादशी के व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का जब आप उद्यापन कर देंगे तो उसके बाद आप अपने मन के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार एकादशी का व्रत कर सकते हैं। यानी आपका शरीर जिस प्रकार साथ दे उस प्रकार आप उद्यापन के बाद एकादशी व्रत धारण करें या न करें कोई दोष नहीं लगेगा। इसलिए जीवन में कम से कम एक बार तो पूरे विधि विधान के साथ में ब्राह्मण को बुला करके एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य ही करना चाहिए। अब हम आपको एकादशी की पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वरह पीडं नटवर वपुः करुणयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनक कपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकङ्करतले वेणुः करे कङ्कणं। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तवलिं। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं। फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं वरहावतं सप्रियं। श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं। गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोपसङ्घावृतं। गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषणं भजे। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं
वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज, क्यों चाटे जगधूर, क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय। युधिष्ठिरोवाच कथयस्व प्रसादेन भगवान् मधुसूदन, इत्यस्य शुक्ल पक्षे तु किम नाम एकादशी भवेत्। एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण को सबसे पहले नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं तथा उनसे प्रश्न करते हैं कि हे माधव, हे मधुसूदन, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उस एकादशी का क्या नाम है और उसकी कथा क्या है। मैं आपके श्री मुखारविंद से यह सुनना चाहता हूं, आप कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। भगवान कृष्ण बोले कि हे राजेंद्र, आपने परोपकार की इच्छा से, जन कल्याण की भावना से बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह समस्त पापों को नष्ट करने वाली एकादशी है और उस एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहा गया है। वह सारे पाप जो भी हमारे द्वारा किए गए हैं या जाने अनजाने में हमारे द्वारा पाप हो जाते हैं, उन सब पापों को नष्ट करने वाली यदि कोई एकादशी है तो वो पापांकुशा एकादशी है। और इस एकादशी में भगवान पद्मनाभ का पूजन होता है, उनकी आराधना होती है। संपूर्ण मन वांछित फलों की प्राप्ति के लिए तथा स्वर्ग एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह व्रत करना चाहिए। मनुष्य बहुत काल पर्यंत जितेंद्रिय होकर के, अति तीव्र होकर के तप करता है और उस तपस्या करने से जो फल उसे मिलता है वही फल इस एकादशी को करके वह प्राप्त कर लेता है और सब पापों को हरने वाली हरि को नमस्कार करके घोर नरक में वह नहीं जाता है। पृथ्वी में जो तीर्थ है और पवित्र स्थान है वे सब विष्णु के नाम के कीर्तन से प्राप्त होते हैं। शारंग धनुष को धारण करने वाले देव जो विष्णु है, उनकी शरण में जो जाता है वह मनुष्य जो है कभी भी यमलोक को प्राप्त नहीं करता है, यानी वह स्वयं जो है वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है और अति दारुण पाप करने पर भी यम की यातना को प्राप्त नहीं करता है। भगवान कहते हैं कि हे राजन, जो मनुष्य वैष्णव होकर के शिव की निंदा करता है और शैव होकर के वैष्णव की निंदा करता है वह निश्चय ही नरक में जाता है। इसलिए कभी भी किसी भी प्रभु की या ईश्वर की निंदा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों राजसूय यज्ञों का फल इस एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। एकादशी व्रत के फल की 16वीं कला को भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, यानी जितने प्रकार के पुण्य होते हैं उनमें जो सबसे बड़ा पुण्य होता है वह एकादशी व्रत का पुण्य होता है। एकादशी के समान कोई भी दूसरा पुण्य नहीं है, ऐसा पवित्र व्रत दूसरा नहीं है जैसा कि यह
पापांकुशा एकादशी, जो कि पाप को नाश करने वाली एकादशी बताई गई है। जब तक मनुष्य इस शुभ एकादशी का व्रत नहीं करता है, हे महामुने, तब तक जो है मनुष्य के देह में पाप वास करते हैं, यानी उसके पाप कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में इस एकादशी का व्रत बिल्कुल न छोड़े, यानी इस एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। पापांकुशा एकादशी के समान तीनों लोकों में कोई और व्रत है ही नहीं। हे राजन, किसी बहाने से भी इसका व्रत किया जाए तो यम का यानी यमराज का या यमलोक का दर्शन उसे प्राप्त नहीं होता है। वह स्वर्ग और मोक्ष का अधिकारी है। और शरीर को आरोग्य एवं स्वस्थ रखने वाली यदि कोई एकादशी है तो वो पापांकुशा एकादशी है। सुंदर पुत्र, स्त्री और धन धान्य को प्रदान करने वाली पापांकुशा एकादशी है। हे राजन, न गंगा, न गया तीर्थ, न काशी तीर्थ, न पुष्कर तीर्थ, न कुरुक्षेत्र कोई भी हरि के दिन से अधिक पवित्र नहीं है। अर्थात इस एकादशी से पवित्र कोई भी तीर्थ नहीं माना गया है। जागरण करके हे राजन बिना परिश्रम के विष्णु पद प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य 10 पीढ़ी माता के पक्ष की और 10 पीढ़ी पिता के पक्ष की और 10 पीढ़ी स्त्री के पक्ष की तार देता है। वे सब चतुर्भुज दिव्य रूप और गरुड़ध्वज होकर के माला तथा पीतांबर धारण किए हुए हरि के यानी नारायण के वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाते हैं। अश्विन माह के यानी कुंवार माह के शुक्ल पक्ष में पापांकुशा का व्रत करके पापों से मुक्त होकर के वह मनुष्य हरि के लोक को यानी नारायण के लोक को प्राप्त करता है। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूता और छत्र आदि दान करके यम को नहीं देखता है। जिनका दिन पुण्यहीन होता है वह लोहार की धकनी के समान श्वास लेता है और जीता नहीं है। और है नरोत्तम, चाहे दरिद्र हो परंतु शक्ति के अनुसार स्नान, दान आदि क्रियाओं को करता हुआ जीवन को सफल बनाए। तालाब, बाग, महल, यज्ञ तथा पुण्यों को करने वाला धीर मनुष्य उस यम की यातना को नहीं देखता है। पुण्य करने वाले मनुष्य लोक में बड़ी आयु वाले, धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित दिखाई देते हैं। बहुत कहने से क्या है, अधर्म से मनुष्य दुर्गति को प्राप्त होते हैं और धर्म करने पर मनुष्य जो है सद्गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए सभी प्रकार से प्रयत्न करके प्रत्येक मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती नंदन, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की जो पापांकुशा एकादशी है वह जो है मनुष्य के कई जन्मों के जन्म जन्मांतर के पापों को जड़ से नष्ट कर देती है और अक्षय पुण्य मनुष्य को प्रदान करती है। आश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान पद्मनाभ स्वरूप विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को वैकुंठ लोक, स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को कभी भी यमराज के दुख भोगने नहीं पड़ते हैं। मनुष्यों को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प इस एकादशी के दिन अवश्य करना चाहिए। यानी मन में निश्चय कर लेना चाहिए कि अब मैं कभी भी जानबूझ करके कोई भी पाप नहीं करूंगा। भगवान विष्णु का ध्यान, स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक होता है। आप जान करके या अनजाने में भी यदि इस एकादशी का व्रत करेंगे और भगवान नारायण का स्मरण कर लेंगे तो आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि अग्नि के समान जब हम जलती हुई अग्नि में बिना इच्छा के भी स्पर्श करके जो है हाथ को जला सकते हैं, तो ऐसे ही बिना इच्छा के यदि हम इस एकादशी का व्रत करेंगे तो भी हमको पुण्य फल की प्राप्ति अवश्य ही हो जाएगी। पापांकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण करना, कीर्तन करना सभी प्रकार के क्लेशों व पापों का शमन कर देता है। भगवान कहते हैं कि हे राजन, प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक शिकारी निवास करता था।
वह शिकारी बहुत ही क्रूर था। कई जो है हिंसक प्राणियों का वह निरंतर शिकार करता था और लूटपाट करता था। जितने भी बुरे कर्म थे, गलत कर्म थे, वह निरंतर किया करता था और मदिरापान करता था, गलत संगति करता था, वैश्यागमन करता था। बहुत समय उसको पाप करते करते हो गए, यानी उसने इतने अधिक पाप कर लिए कि उसके जीवन में कोई भी पुण्य बचा ही नहीं था। उसका पूरा जीवन पापमय हो चुका था। और जब उसका अंतिम समय आया, तब यमराज के दूत बहेलिये को यानी उस शिकारी को लेने के लिए आए। यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, तुम्हें हम कल यहां से ले जाएंगे, यानी तुम्हारी आत्मा को यहां से हम ले जाएंगे और नरक में डाल देंगे, क्योंकि तुम्हारे बहुत पाप हो चुके हैं। तुमने इस जन्म में बहुत अधिक पाप किए हैं, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। और इस बात को सुन करके वह बहेलिया बहुत घबरा गया, चिंतित हो गया। वहां पास में महर्षि अंगिरा का आश्रम था। वहां वह पहुंचा और महर्षि को प्रणाम किया और प्रणाम करके उनसे निवेदन किया कि हे ऋषिवर, मैंने सपने में ऐसा देखा कि यमराज के भयंकर दूत मुझे लेने के लिए आए हैं और उन्होंने कहा है कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है, तुमने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, बहुत सारे जो है हिंसक प्राणियों का तुमने शिकार किया है, लूटपाट की है, वैश्यागमन किया है, मदिरा का पान किया है और इस तरह तुमने अपने जीवन में बहुत भयंकर से भयंकर पाप किए हैं। और इस प्रकार जो है वह यमराज के दूत मुझे ले जाएंगे और नरक में डाल देंगे, ऐसा उन्होंने मुझे सपने में आकर के कहा है। तो कृपा करके मुझे इन पापों से मुक्ति का कोई सरल मार्ग बता दीजिए, जिससे कि मैं इन पापों से छूट जाऊं और मुझे जो है प्रभु के धाम की, ईश्वर के शरण की, उनकी शरणागति की प्राप्ति हो जाए। महर्षि अंगिरा ने कहा कि तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इस समय जो है आश्विन का यानी कुंवार का महीना चल रहा है और अगली जो एकादशी आने वाली है, उस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। तुम उस एकादशी का पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में व्रत रखो और उस दिन पद्मनाभ स्वरूप भगवान नारायण का पूजन अर्चन करो, तो निश्चय ही तुम्हारे जो है समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। और इस एकादशी व्रत का पारणा अगले दिन कर लेना। इस प्रकार यदि तुम पूरे विधि विधान से एकादशी का व्रत धारण करोगे, तो निश्चय ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के और इस जन्म के जितने भी पाप है वो जड़ से नष्ट हो जाएंगे। उस बहेलिये ने ऋषि की आज्ञा के अनुसार पापांकुशा एकादशी का व्रत धारण किया और पूरे नियम से, विधि विधान से उसने व्रत का पालन किया तथा उसका व्रत जैसे ही संपन्न हुआ, तो भगवान के जो दूत थे जय विजय, उस शिकारी को लेने के लिए एक सुंदर विमान लेकर आए और उस शिकारी को सुंदर वस्त्र धारण करवाए। अब उसने जो है सुंदर रूप धारण करके जो है वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। इस प्रकार जो मनुष्य पापांकुशा एकादशी का व्रत करता है, निश्चय ही उसके कई जन्मों के, इस जन्म के और अनेकों जन्म के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उसके पुण्यों का उदय होता है और इस संसार में समस्त सुखों को भोग करके अंत में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पद वैकुंठ लोक को वह निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण
वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप पापांकुशा एकादशी के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, या अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, या फिर ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, या कोई भी दान पुण्य यदि आप पापांकुशा एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से, या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके पापांकुशा एकादशी का संपूर्ण पुण्यफल प्राप्त कर सकते हैं। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजिए, आरती बाल कृष्ण की जय। श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, गोपिन के प्राणन को प्यारो, इन पर प्राण न्योछावर कीजे, आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजे। बलदाऊ को छोटो भैया, कनवा कह कह बोलत मैया, प्रेम मुदित मन लेत बलैया, यह छवि नैनन में भर लीजे, आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजे। तो तरी बोलनी मधुर सुहाए, मसखन मध्य खे लत सुख पावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, अब इनको अपनो कर लीजे, आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजे। श्री राधावर सुघर कन्हैया, ब्रज जन को नवनीत खिवैया, देखत ही मन लेत चुरैया, अब सर्वस इनको दीजे, आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजे, आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजे। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदारमालांकुलितालकाये कपालमालांकितशेखराये, दिव्यांबराये च दिगंबराये, नमः शिवाये च नमः शिवाये। मंगलम भगवान विष्णुर मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आरार्तिक्यम समर्पयामि, नमो नमः। हाथ में पुष्पों लेकर के भगवान को पुष्पांजलि समर्पण करेंगे। हरि ओम मा यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, तेह नाकम महिमानः, सचंत्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने, नमो वयं वै श्रवणाय कूर्महे, समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं परमेष्ठं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः। सर्वायुष अंतर्धा परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदपेश श्लोको वेगितौ मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन् ग्रहे आविक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासद इति। ओम विश्व तच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वस्पात् संबाहुभ्यां धमति संपक्त
त्रैर्द्यावा भूमिं जनयन् देवैकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। आदिशक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री कृष्णचंद्र परमात्मने नमो नमः। भगवते श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वरी। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नमो नमः। क्षमा प्रार्थना कर लीजिए प्रभु से हाथ जोड़ करके। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजांचेव न जानामि। क्षम्य राम परमेश्वर क्षम्य राम परमेश्वर क्षम्य राम परमेश्वर। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। भारत माता की जय। आज के आनंद की जय। कल के आनंद की जय। परसों के आनंद की जय। बरसों बरसों के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर अवश्य करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। साथ ही अगर आपने हमारे और आपके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।